व्यूअर्स, अगर हम GTS यानी गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के मास्टर प्लान को देखें तो ये इदारा बतौर सेमिनरी नॉर्थ अमेरिकन मिशन जो कि प्रेस्बिटेरियन मिशन था उसके तहत 1877 में ये इस्टेब्लिश हुआ और इसकी बिल्डिंग सियालकोट सिटी में थी जो कि मसीही कम्युनिटी का या मसीही फेथ का सब कॉन्टिनेंट में गढ़ समझा जाता है। उसके बाद 58 में मौजूदा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया और चूंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च अपना लिटर्जिकल मकाम रखता है लेकिन उसके अलावा बाकी चर्चेस के साथ मिलके इसने बतौर चर्च यूनियन इस खूबसूरत इदारे का क़याम किया। और अगर आप इसकी इस खूबसूरत बाउंड्री को देखें तो ये बहुत वसी है। इस सेमिनरी के साथ साथ यहाँ पे एक थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन भी है, एक चैपल भी है और एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगर इस ख़ास बिल्डिंग की बात करें तो ये एक खूबसूरत चैपल को सेंट्रलाइज करता है जिसकी बिल्डिंग इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ हिस्टोरिकल भी है। अगर आप देखें तो इसमें एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी है और उसके साथ साथ इसमें बेशुमार क्लासरूम्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स जो कि मुख्तलिफ मसालिक से मुख्तलिफ डिनोमिनेशन जिनमें प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, इवन के रोमन कैथलिक चर्चेस से भी लोग यहाँ पे आकर इल्म इलाहियात की तालीम हासिल करते हैं जिसमें बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी और मास्टर्स ऑफ डिविनिटी की तालीमात दी जाती हैं। इस इलाही तालीम के अलावा इसमें लोगों को डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, चर्च की इंतज़ामी और लिटर्जिकल वैल्यूज़ और डिसिप्लिन को भी सिखाया जाता है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है और उन प्री पार्टीशन के बाद बनाई जाने वाली बिल्डिंग में से एक है। और अगर आप इसको देखें इसमें रोमन आर्चेस आपको बड़ी खूबसूरती से दिखाई देंगी और इसकी छत को देखें तो इसकी छत भी टिल्टेड रूफ है। इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो आपको ये बाकी जो बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिश एरा में बनाई गई उनकी तरह नॉन क्रॉसिफॉर्म में है। बेशुमार ऐसे चर्चेज़ हैं जो क्रॉसिफॉर्म में बनाए गए। अगर आप इसकी बिल्डिंग को देखें तो ये वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में है। इसकी जो ब्रिक है वो इंतहाई दिलकश है और इसके साथ साथ चूँकि इसमें 80 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी यहाँ पे पढ़ते हैं तो इस ब्लॉक को अगर देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका एक न्यू ब्लॉक भी डिज़ाइन किया गया है जो इसकी मौजूदा बिल्डिंग से मिलता जुलता है। अगर आप देखें तो इसके एक साइड पे आपको एक टावर भी दिखाई देगा। ये इसका बेल टावर है जो कि जब डिवोशन का आगाज़ होता है तो इस बेल को बजाया जाता है। सारे स्टूडेंट्स एक ही वक्त में इस चैपल में आकर इबादत करते हैं। व्यूअर्स, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की इस मौजूदा बिल्डिंग को 2 अमेरिकन मिशनरीज ने डिज़ाइन किया जिनमें से एक जॉन टेरी और दूसरा ग्रेम ब्लैक थे और उन्होंने इस बिल्डिंग को रोमन तर्ज तामीर पर कंस्ट्रक्ट किया। अगर आप इसके फसाड को देखें तो ये इंतहाई सादा है लेकिन दिलकश भी है और अपने अंदर थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखता है। ये इसका फसाड फ्रंट से एक बड़ी रोमन आर्च में बनाया गया क्योंकि रोमन आर्चेस और पॉइंटेड आर्चेस 2 मुख्तलिफ आर्चेस हैं। रोमन आर्च राउंड फॉर्म में होती है जबकि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाई गई पॉइंटेड आर्च ऊपर से पॉइंट करती है जो कि ऊपर की स्टोन से जाके मिलते हैं। और अगर आप देखें इसके फ्रंट से इसकी बड़ी आर्च से आपको 3 और आर्चेस दिखाई देंगी जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं और इसके फ्रंटल डोर पे हैं। और इन्हीं ट्रिनिटी आर्चेस के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2-2 की रो में ग्लासेस दिखाई देंगे जो कि ईच साइड 5 हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके साइड्स पे भी आपको बेशुमार रोमन आर्चेस दिखाई देंगी। और अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपको 6 रोमन आर्चेस दिखाई देंगी जो कि क्रिएशन के डिजिट को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। अगर आप इसका ओवरऑल जायज़ा लें इसकी बिल्डिंग बाकी नए दौर की बिल्डिंग से मुख्तलिफ है।